हाँ जी, माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी आज की बस यही है, क्योंकि मियाँ जी की तबीयत सही नहीं है। कल से पेट भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है और बुखार भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। रात को हो रहा था बकौल इनके, थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा था। तो वैसे जैसे फ्रूट नहीं है तो मैंने क्या ताकत कैसे आएगी, तो इस वजह से मैंने दूध वाला रूह अफ़ज़ा वाला शरबत बना लिया, क्योंकि अब तक हमने फ्रूट का बाइकआउट करा हुआ। और ये बस 3 तले, क्योंकि कल भी 2 बज गए थे। कल मैंने सब चीज़ें 2-2 तली थी, इसलिए आज मैंने तला ही नहीं फिर ज़्यादा। तो चलें जी, बस अभी खाते हो। मियाँ जी को ना ये खा के ताकत मिलती है, ये खा लेते हैं ना, छोले और बन का नाश्ता अपना कर लेते हैं, तो इससे उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो इस वजह से आज वो यही लेकर आए अपने खाने के लिए, और वो सिर्फ यही खाएंगे। तो चलें जी, हमारा रोज़ा खुलने वाला है। कराची में दुआ इफ्तार स्टार्ट हो गई है, तो आप सब भी रोज़ा खोलें। पहला अशरा ख़त्म हो गया है ना, माशाल्लाह कितनी जल्दी गुजर गया। पहला अशरा ख़त्म हो चुका है और हम दूसरे अशरे की जानिब बढ़ चुके हैं। तो रोज़ा इफ्तार करते। ये फूड पांडा से मंगवाया था, पर थोड़ा सा लेट आया था, इस वजह से शुरू की वीडियो में नहीं बना सकी। तो ये अब हम खाते हैं क्लब सैंडविच। 2 hours later. तो जी, रोज़ा खोलने के बाद तो मैं सो गई थी, और जब सो ही रही थी बल्कि, तो दरवाज़ा बजा, तो अम्मी और उज़ैर आए थे। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी चाय, और यहाँ पे था क्लब सैंडविच। तो वह अपनी शाम की चाय पीते हैं। शाम की क्या, अब तो रात की हो गई, क्योंकि रोज़ों में तो इफ्तारी के बाद ही चाय बनती है। तो ये उज़ैर के लिए और अम्मी के लिए सब निकाल लिया था। तो चाय ज़रा सी मैं इंजॉय करती हूँ अपने लिए। यहाँ पे सहरी टाइम हो गया। सहरी में ये लोबिया कीमा थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने वो गरम कर लिया। अंडा फ्राई कर लिया अपने लिए। और मियाँ जी जो है ना, छोलों की तरकारी लेकर आए थे, जो हलवा पूरी वालों की होती है, वो और हलवा और पराठे। तो आपको पता ही है, वो तो डेली के होते हैं, क्योंकि मेरा पराठों के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। मुझे सहरी में लाजमी पराठे खाने होते हैं। तो चलो जी, हम अपने सहरी करते हैं। यहाँ पर अम्मी, मैं और मेरे मियाँ जी, हम लोग करना है सहरी जी। तो सहरी वहरी के बाद अब हो गया नमाज का टाइम। उसके बाद हम आपको मिलेंगे सुबह। सुबह से तो कोई वीडियो शूट नहीं करी, तो ये आ गया अब इफ्तारी का टाइम, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे इफ्तारी। रोल और समोसे भी, और इसके बाद प्याज के पकौड़े तले, और ये आ गए चने की दाल, दही बड़े, दही, फ्रूट चाट, शरबत फ्रिज में रखा हुआ है, सब कुछ हो गया बस रेडी। बस इसको हम निकालते हैं फटाफट से। Later. तो जी, यहाँ इफ्तारी का टाइम बिल्कुल हो चुका था, और मैं किचन से बस फटाफट आके बैठी थी, और सामने टीवी चल रहा था। इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, वरना मैंने पूरी वीडियो सही बनाई थी, अपनी वीडियो रिकॉर्ड सही करी थी। और जी, यहाँ पे इफ्तारी पूरी बन गई थी, और इफ्तारी में जो जो होता है वो तो आपके सामने। और ये अम्मी ने दही की नमकीन लस्सी बनाई थी, क्योंकि इनकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो कह रहे हैं कि पेट में शायद तुम्हारे गर्मी है, इस वजह से तुम्हें तबीयत ऐसी हो रही है। तो वो नमकीन लस्सी रोज़ बना के दे रही थी इनको ना, दही और बहुत सारा पानी डाल के। तो ये वही पी रहे थे, तो ये इनके लिए थी। और ये फ्रूट चाट वगैरह। आज फाइनली हमारे घर में फ्रूट आ गया पूरे 1 हफ़्ते के बाद। तो हम करते हैं अपनी इफ्तारी। 2 hours later. तो जी, इफ्तारी के बाद तो मुझे वीडियो बनानी याद ही नहीं रही। मैंने पूरी तैयारी करी, सब कुछ करा, और आप देख रहे होंगे मैं यहाँ बाहर कैसे हूँ। तो मैं जा रही थी अपने मम्मी ससुर के, यानी मेरे मियाँ जी के मामू के घर। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मेरी सास को उनसे मिलना था, खैरियत पूछनी थी, उनकी तबीयत वगैरह पूछनी थी। तो यहाँ हम तीनों रोज़ा खुलने के बाद तकरीबन 9 बजे शायद हम निकले, शायद 8-9 बजे के टाइम हम लोग निकल गए थे यहाँ से। पहले हमने रोज़ा खोला, फिर उसके बाद मैं तैयार हुई, नहा धो के फ्रेश हुई, फिर उसके बाद चाय बनाई, क्योंकि आपको पता है चाय पिए बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलती घर से, क्योंकि किसी के घर की चाय में वो बात नहीं होती। रोज़ा खोलने के बाद तो लाजमी सबको चाय पीनी होती है, और जब तक अपने घर की चाय नहीं पियो ना, जब तक सुकून ही नहीं मिलता। तो इरादा तो इनका खैर बाइक पे जाने का था, पर अम्मी कहने लगी चलो तुम भी चली चलो, तुम कौन सा कहीं जाती हो। तो मैंने कहा चलो चले चलते। तो फिर इन्होंने इन ड्राइव करी, और हम लोग आराम से बैठ के यहाँ पे इन ड्राइव में हम चले गए थे। तो सफ़र तो काफ़ी लंबा था, तो हम सुकून से बैठ के चले गए थे यहाँ पे। और खैर मज़ा आया आने जाने में। इतने दिनों के बाद मैं घर से निकली। अब तो मेरा घर से निकलना ही नहीं हो रहा, कहीं नहीं जा रही मैं, अपने अम्मी पापा तक के नहीं गई। एक रोज़ा नहीं खोला अभी तक, और अब हमें 13 रोज़े हो चुके, अभी तक एक रोज़ा भी नहीं खोला मैंने अपने पापा के घर पे। तो इंशाल्लाह देखो किस दिन जाते हैं, अभी कुछ पता ही नहीं है। आजकल सब इतने मसरूफ़ हो गए हैं, वरना मेरे रमज़ानों में ऐसा होता था एक भी संडे जो है ना मेरा फारिग नहीं होता था, कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी में जाना होता था मुझे। 1 hour later. पर अब कैसे तो कहीं जाना ही नहीं हो रहा। पूरे रमज़ानों में मैं आज पहली बार घर से निकली हूँ, पहला दिन था मेरा घर से निकलने का पूरे रोज़ों में। तो जी, यहाँ हम पहुँच गए थे इनके मामू के घर,
और इनका न्यू घर बना था तो हम लोग गए भी नहीं थे, फर्स्ट टाइम देखा था मैंने। अम्मी तो खैर जा चुकी थी, इन्होंने और मैंने, हम दोनों ने पहली बार देखा था घर। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे इनके मामू के घर। यहाँ पे बस हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और माशाल्लाह माशाल्लाह घर बहुत बहुत खूबसूरत बना हुआ था। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, बहुत प्यारा बनाया उन्होंने। अभी सेटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये लोग अभी अभी न्यू शिफ्ट हुए हैं, तो इस वजह से सेटिंग वगैरह तो अभी घर की चल रही है। और घर का तो आपको पता ही है, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो घर का तो यही होता है कि जितना पैसा लगाओ उतनी सजावट आप अच्छी से अच्छी कर सकते हो, और जितना दिमाग लगाओ। खाली पैसा ही लगाना ज़रूरी नहीं होता, इंसान का दिमाग भी चलाना ज़रूरी होता है। जिसके पास दिमाग हो, जिसके पास टैलेंट हो ना ये वाला कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, किस तरीके से सजावट करनी है। घर को सजाना भी एक आर्ट होती है, हर किसी के बस में ये वाली बात नहीं होती। तो ये भी टैलेंट किसी किसी में होता है। तो चलो जी, हम यहाँ पे बैठे हुए थे और ये अम्मी और उनके भाई दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो उसके बाद हम आ गए इनके दूसरे मामू के, क्योंकि वो भी वहीं थे। तो फिर हम उनके भी आ गए। इनके घर भी मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, इनको भी काफ़ी अर्सा हो गया ये घर लिए हुए, पर मैंने देखा नहीं था। तो हम आज आए थे, तो फिर यहाँ पे इनके जो दूसरे मामू हैं तो फिर वो हमें घर दिखा रहे थे। पहले वो वाले मामू ने अपना घर दिखाया, फिर अब ये वाले मामू ने दिखाया। ये छोटे मामू हैं इनके, सबसे छोटे मामू हैं इनके। तो यहाँ पे मैं इनका घर देख रही थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, क्योंकि मैं आपके सामने ही मैं निकलती नहीं। और आप लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जान चुके होंगे कि मैं कितना जाती हूँ और कहाँ जाती हूँ। वरना मेरी अम्मी का तो लाजमी चक्कर लगता था मेरा, आपके से तो वहाँ पे भी नहीं जाना हो रहा, ना कहीं आ रही हूँ ना कहीं जा रही हूँ। और इफ्तार पार्टियों का तो मैंने जैसे कि आपको पता ही आजकल तो चल ही नहीं रही है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया, सब सन्नाटे में हो गए, कहीं इफ्तार पार्टियाँ वगैरह नहीं चली। वैसे ना लोग मसरूफ़ बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। और यहाँ पे इसने जो है ना, इनके कज़न ने पाले हुए थे ये तोते, कॉकटेल तोते, इतने खूबसूरत लग रहे थे ये, इतने खूबसूरत। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी वीडियो बना लेते थोड़ी सी। बहुत खूबसूरत थे, सारे वाइट कलर के थे। तो जी उसके बाद बस हम निकल गए थे अपने घर की तरफ। तो अपने घर चलते फिर सहरी की तैयारी करते हैं। चलो जी, हमारी सहरी आ गई और ये आज बनाया है कीमा। पता नहीं कैसा बना, जल्दी जल्दी में जैसे ही बना। दही, फेनी, पराठे और वो कीमा। चलो जी, किसी को मिर्चे लगे हैं तो दही से भी खा सकता है। यानी कि मिर्चों का इस्तेमाल। मैंने सिर्फ हरी मिर्च डाली और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, सिवाय हरी मिर्च। Later. तो जी खाना वाना तो खा लिया था और उसके बाद हम खा रहे थे फेनिया। और जो प्लीज़ अगर मेरी वॉइस ओवर में पीछे शोर आ रहा है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। ये बच्चे इतना भेजा हिला देते हैं ना, इफ्तारी के बाद तो ये इतना खेलते सो भी रही होती है ना, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। हालांकि मैं बिल्कुल आखिरी वाले कमरे में आके बैठी हूँ, फिर भी इतनी तेज़ आवाज़ आती है इन बच्चों की कि तौबा है। तो बहरहाल जी हम कर रहे हैं यहाँ पे सहरी, और ये सहरी। तो हम यहाँ पे खा रहे हैं फेनिया। उसके बाद हम पियेंगे चाय। एक ही कप बना लिया था मैंने क्योंकि थके हुए थे, तो मैंने सोचा चलो एक कप चाय बना ली थी, उसमें से हम दोनों ने आधी आधी पी ली। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाती है बर्तन समेटने की बारी। तो हम बर्तन, तो चलो जी यहाँ पे बर्तन समेट के, और अब सहरी का टाइम हो चुका है, बस ख़त्म होने ही वाला है, एक आध सेकंड ही रही है। उसके बाद हम पानी पीते हैं, उसके बाद अपने व्लॉग का करते हैं एंड। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। व्लॉग 2-3 दिन के बाद डाला है क्योंकि मियाँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी और अम्मी भी आई हुई थी, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा था यार मुझे व्लॉग डालने का। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।